नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बरगद का पेड़ जिसे हम बट वृक्ष कहते हैं, दीर्घजीवी विशाल वृक्ष है और हिंदू परंपराओं में इस वृक्ष को पूज्य माना गया है। अलग अलग देवों से अलग वृक्ष उत्पन्न हुए, यानी हर देव का एक वृक्ष है। मणिभद्र जो यक्षों के राजा हैं, बट वृक्ष से उत्पन्न हुआ और ऐसा माना जाता है इनके पूजन से, इनकी जड़ के पूजन से, जड़ के विशेष प्रयोग से न सिर्फ पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि आप बड़े से बड़े कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। आपके जीवन की कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, धन की हो, या फिर कोई भी शुभ मांगलिक कार्य के जो भी मुश्किलें हैं वो समाप्त किए जा सकते हैं। यह वृक्ष त्रिमूर्ति का प्रतीक माना गया है। इसकी छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और शाखाओं में शिव का निवास माना गया है। जिस प्रकार पीपल को शिव विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह बरगद के पेड़ को शिव जी का पेड़ माना गया है और यह पेड़ सृजन का प्रतीक है। इसलिए खासकर जो लोग संतान की इच्छा पूर्ति चाहते हैं, वो लोग बरगद के पेड़ की विशेष पूजा करते हैं। चूँकि यह पेड़ बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है, इसलिए इसको अक्षय वट भी कहा जाता है। तो इस पेड़ की जो छाया है, अगर आप इस पेड़ आपके आसपास है, आप जाकर देखिएगा, सीधे तौर से आपका मन शांत होने लगता है। कितना भी बड़ा टेंशन हो, आप इस पेड़ की छाया में 2 मिनट खड़ा रहिए, बैठ जाइए, आप देखिएगा मन शांत होने लगा है। तो इसका महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इसकी छाया सीधे मन पर असर डालती है और आपके मन को शांत रखती है। इस वृक्ष के पत्ते, फल, ये सभी देखिए, इसको चूँकि अक्षय वृक्ष कहा गया है, तो इन सभी चीज़ों में विशेष जो ऐसा माना जाता है कि पहले के ज़माने में पशु पक्षी या फिर ऐसा कह सकते हैं पत्ते को लोगों ने खाया भी है और इसके जो बट का जो पेड़ का फल होता है, इसको भी खाया जाता है। अब ने देखा होगा कि बट के वृक्ष की डाली को तोड़ेंगे तो उससे दूध निकलता है और इस दूध का तांत्रिक प्रयोग होता है। माना जाता है अगर आप नियमित रूप से बट वृक्ष का पूजा करें तो शनि की पीड़ाओं से मुक्ति मिलता है। अब मान लेते हैं आपके जीवन में बहुत मुश्किल है, कोई भी ग्रह की पीड़ा हो या फिर किसी भी तरह का समस्या हो। अब नौकरी की बाधा है, विवाह की बाधा है, अपना मकान नहीं हो पा रहा, बहुत तरह के होते हैं, शत्रु बाधा है, कर्ज की मुश्किलें हैं। तब आप एक काम करना शुरू कर दें। आप ये प्रयोग किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन सोमवार के दिन से शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा क्योंकि शिव जी का ये पेड़ है। तो आप नियमित रूप से पेड़ के पास जाएं, एक ही समय में जाइएगा, सुबह दोपहर शाम जब भी समय मिले, रात होने के बाद, अंधेरा होने के बाद मत जाइएगा। जब भी आपको समय मिले कोशिश कीजिएगा लगभग एक ही समय में आप जाएं, जाकर वृक्ष की छाया में थोड़ा सा बैठ जाइए। अब ये नहीं कि हड़बड़ी में है, हड़बड़ में नहीं, थोड़ा सा 2 मिनट निकालिए, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा बैठ जाइए, शांत हो जाइए, पेड़ को छूइए। आप चाहें तो पेड़ को दोनों हाथों से बाहों में भर सकते हैं, आलिंगन भी कर सकते हैं। आप हंसिए मत, क्योंकि ये करना आपको सुकून देगा। आप देखिएगा धीरे धीरे आपके कष्ट कम हो रहे हैं। जब ये प्रयोग आप लगातार कम से कम 10 दिन 15 दिन कर ले, तब एक दिन आप थोड़ा समय ज़्यादा लेकर आप इस पेड़ के पास आ जाइए, इस वृक्ष के नीचे बैठें। अब जो आपने देखा होगा जड़ लटका हुआ रहता है, जड़ को आप पहले तो वृक्ष को प्रणाम करें, आलिंगन करें, इसके बाद जड़ जो है वहाँ पर आप चले जाएं। अपने मन की पीड़ा को या फिर आपकी जो भी समस्या है, इस पेड़ को कहकर इसकी जड़ में एक गांठ लगा दें। जैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तब आकर इस पेड़ को धन्यवाद जरूर कहिएगा और उस गांठ को खोल दीजिएगा। अब मान लेते हैं वो गांठ आपको नहीं दिख रहा, हो सकता है किसी ने खोल दिया हो, तो कोई बात नहीं, खुल गया है तो खुल गया, लेकिन अगर आपका है तो उसको खोलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। शनिवार के दिन इस वृक्ष के तने में अगर काला सूत 3 बार लपेटकर एक सरसों के तेल का दिया जला दें और वृक्ष से अपनी मनोकामना कहें, तो यकीन मानिए सारे मनोकामना पूर्ण होते हैं। और अगर शनि ग्रह से संबंधित पीड़ा है तो आप इस वृक्ष के नीचे शनि मंत्र का जप भी कर सकते हैं। अब मान लेते हैं आपको संतान की प्राप्ति चाहिए, तो आप बरगद का पेड़ अपने हाथ से सार्वजनिक स्थान पर लगाएं और उस वृक्ष की सेवा करें।
जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा आपकी मनोकामना पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं तो आप सोमवार के दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी पिसा हुआ चावल का आटा का पाउडर, या फिर आप चावल को भिगो लें और उसको पीसकर थोड़ा सा इस जल में डाल दें, लेकर बरगद के पेड़ के नीचे चले जाएं और बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस पेड़ के जड़ में इसको अर्पित कर दें। भगवान से प्रार्थना करें कि कर्जों से मुक्ति मिल जाए। 3 सोमवार, यानी सोमवार फिर अगले सोमवार फिर उसके अगले सोमवार लगातार ये प्रयोग करें और तीसरे सोमवार के दिन बरगद के पेड़ का जड़ थोड़ा सा तोड़कर घर ले आएं। इस जड़ को अपने पास रखें, कर्ज की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप जैसे कि संतान की उन्नति चाहते हैं तो आप बरगद के पेड़ का उपासना जरूर करें। और अगर आप अमावस्या के दिन पीला धागा पुष्प जल लेकर बरगद के पेड़ के पास जाते हैं, पहले तो आप बट वृक्ष के नीचे आप जल अर्पित करें, एक दिया जला दें घी का। फिर आप वृक्ष की जड़ में पुष्प अर्पित करें और 9 बार परिक्रमा करें। पीली सूत उसके तने में लपेट दे जाएं, यानी कि 9 बार आपको लपेटना है। सुखद दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करें, बच्चों की उन्नति की प्रार्थना करें, सारी मुश्किलें समाप्त होगी और आपकी मन्नत पूरी होगी। अब देखिए, कई बार होता है आप नौकरी रोजगार में सफलता चाहते हैं, तब रविवार के दिन बरगद के पेड़ का एक पत्ता तोड़कर अपने घर ले आएं। अपनी मनोकामना उस पर आप, अगर आपके घर में कुमकुम है तो उससे लिख दें, या फिर अष्टगंध के सहारे आप लिख सकते हैं। पाउडर में आता है, उसको पानी से हल्का गीला करके लिखिए और इसके बाद इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी और असफलता दूर हो जाएगी। अगर ऊपरी बाधा है, नज़र है, भूत पिशाच बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र क्रिया बाधा, तब अमावस्या के दिन आप एक काम कीजिएगा, एक लाल रंग का कपड़ा ले लें, एक नारियल ले लें, नारियल को, पानी वाला नारियल, लाल कपड़े में लपेट कर अपने ऊपर से 3 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज उतार कर किसी भी बरगद के पेड़ में आप इसको टांग दें या फिर उसके पास रख दें। ऊपरी बाधा बला टल जाती है, समाप्त हो जाती है। तो बरगद के पेड़ के बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, क्योंकि दैवीय पौधा है बरगद का पौधा। और चमत्कारिक उपाय, खासकर नौकरी की समस्या दूर करने के लिए, अगर आप बिजनेस में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, तब बरगद के पेड़ के नीचे आप नियमित रूप से एक घी का दिया लगाना शुरू कर दें। समस्त नौकरी की बाधाएं समाप्त हो जाएगी। अगर बनते बनते कार्य बिगड़ जा रहे हों बार बार, तब रविवार के दिन बरगद के पत्ते पर आप या मंगलवार के दिन आप राम लिखकर आप हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें, तो आपके हर कार्य बनने लगेंगे। व्यापार में अगर तरक्की चाहते हैं तो बरगद के पेड़ की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें, तो आपको व्यापारी भाइयों को सफलता जरूर मिलेगी। तो ये है सिंपल प्रयोग जो आपके मुश्किलों को समाप्त करता है। लेकिन मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, मुश्किलें ज़्यादा है, तब आप बरगद के पेड़ के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें, तो हर समस्या, मानसिक तनाव से राहत मिलती है। कोई व्यक्ति घर में लंबे समय से बीमार है, तब ऐसे में उस व्यक्ति के तकिए के नीचे बरगद के पेड़ की जड़ रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा और बाद में इस जड़ को कहीं मिट्टी में दबा दें तो उत्तम होगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। आपके साथ हमने बहुत सारी बातें शेयर की। अगर पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।